नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ दिनों से मैं रेगुलर व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, तो अब से कोशिश करेंगे कि डेली व्लॉग आएँ। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ या कि चर्चा करने वाली हूँ। बात यह है अहमियत। दोस्तों, काफ़ी बार जाने अनजाने में हम ऐसे रिश्तों को या फिर ऐसे लोगों को इतनी अहमियत दे देते हैं कि जितना कि बिल्कुल भी ज़रूरत होता ही नहीं है, और उनकी वजह से अपना दिमाग ख़राब करते हैं। और क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में जितने लोग रहते हैं ना, उतनी ही बातें हमारे मन में या हमारे दिमाग में घूमती रहती है। हम चाहते हैं कि हम हमारे पास के रिश्तों को भी संभाल लें, हम दूर के रिश्तों को भी संभाल लें, आस पड़ोस सभी को हम संभाल लें, कोई हमें बुरा भला ना कहे, सबकी नज़रों में हम अच्छे बन के रहें। और यही जो आदत है ना हमारी, ये हमें नेगेटिविटी की ओर लेकर के जाती है। जितने लोगों से हम ज़्यादा लोगों से अटैच रहेंगे, उतनी ही प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में आती है। ये आप नोटिस करके देख लेना, जितने कम लोग आपकी ज़िंदगी में रहेंगे ना, क्योंकि जैसे ज़्यादा लोगों में से आप उन्हें छांटते चले जाइए, जिन लोगों से आपको लगता है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में नेगेटिविटी लेके आते हैं। अब हम लोगों को पता चल ही जाता है, जब जिससे बात करते हैं तो हमें महसूस हो जाता है कि इस इंसान से जब हम बात करते हैं तो हम खुश होते हैं, और इस इंसान से जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारा दिमाग खराब ही होता है। ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलता है जिससे हमारा पूरा दिन खराब चला जाता है। तो ये परख हम सभी को होती है। इतने छोटे बच्चे हम नहीं हैं कि हमें इस बात की परख ना हो। और अगर आप लोगों को सच में परख नहीं है तो आपको इतना अपने मेंटली हेल्थ को ठीक करना होगा, अपने दिमाग से काम लेना होगा कि आपको कम से कम इतनी परख हो कि कौन आपके साथ है, कौन आपको अच्छा फील कराना चाहता है और कौन आपको बुरा फील कराना चाहता है। तो ये सोच करके, समझ करके अपने रिश्तों में उन रिश्तों को तो हटा ही दीजिए जो कि हमेशा आपको नेगेटिविटी देते हैं, हमेशा आपका दिमाग खराब करते हैं जब भी आपके पास आते हैं। तो सबसे पहला काम ये कीजिए, अगर खुश रहना चाहते हो तो फालतू लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए। दूसरी बात, हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को देनी चाहिए? जो मैंने अपनी लाइफ में, भले ही उम्र चाहे मेरी कितनी भी हो, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ ही सीखी है, बचपन से लेकर आज तक जो सीखा है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी खास हो, परमानेंट आपके साथ नहीं रह सकता है। दिन ब दिन वो इंसान बदलेगा, आपसे दूर होगा, चाहे कितना भी खास हो। दूसरी बात, अहमियत। मेरे हिसाब से हमें अहमियत दो ही चीज़ों को देनी चाहिए। अगर हम एक खुशहाल जीवन चाहते हैं, अपनों के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, अपनों को टाइम देना चाहते हैं, अपना जो रिश्ता है वो अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, दो चीज़ों पर काम करना चाहिए। और वो दो चीज़ है जिसमें से एक है पैसा और दूसरा है परिवार। अगर इंसान के पास पैसा है और उसके साथ परिवार है तो उसे तीसरे इंसान की किसी की भी ज़रूरत ज़िंदगी में कभी भी नहीं पड़ सकती है। अगर पैसा और परिवार दोनों पर अगर वो फोकस करेगा, दोनों पर अगर अपना 100% देगा ना, तो उसे लाइफ में ज़्यादा दुख झेलने नहीं पड़ेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। भले ही बोल दें कि पैसा काम नहीं आता है, ऐसे बोल देते, काम तो पैसा बहुत आता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पैसा साथ नहीं जाता है। लेकिन भले ही पैसा साथ नहीं जाता है, लेकिन जिंदे जी पैसा बहुत ज़्यादा काम आता है। ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, ये शायद आप सभी लोग जानते होंगे। पैसा अगर हमारे पास है तो हम अपने परिवार को पूरी खुशियाँ दे सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो आप किसी की भी नज़रों में आप ऐसे इंसान हो जाओगे जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, आप निठल्ले हो, नाकारा हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। आपकी अहमियत 0% भी नहीं रहती है पैसे के बिना। तो पैसा है तो जाहिर सी बात है, पैसे से हम अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और जब बाहर चाहे हमारे साथ लाखों की भीड़ हो या फिर हज़ारों की भीड़ हो, या फिर ये बोले सोशल मीडिया पर चाहे हमारे साथ लाखों की भीड़ हो, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारा परिवार ही हमारे
साथ होता है। अगर हमें मान लो ये कहानी सुनिए कि आईसीयू में हमारा परिवार ही हमारे साथ पाएगा, बाकी के जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। और दूसरी बात, जब हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी सेवा की, मान लो आज हमारा मतलब कुछ ऐसा हो गया है, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, हमें कोई भी दिक्कत आ रही है, तो बाहर अगर कितने भी चाहने वाले होंगे ना, वो घर आकर के आपकी सेवा नहीं करेंगे। आपकी सेवा सिर्फ आपके परिवार के लोग ही करेंगे। इसलिए परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितना परिवार इम्पोर्टेंट है उतना ही ज़्यादा पैसा भी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में कुछ भी मतलब ये नहीं है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या परिवार, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और अगर तीसरी बात की जाए तो सेहत, अगर हमारी सेहत सही है तो सब कुछ सही है। अगर हमारी सेहत ही सही नहीं है तो फिर मानो कि कुछ भी ठीक नहीं है। मान लो हमने अपनी सेहत को इग्नोर किया और कुछ ऐसा रोग लग गया हमें, तो सच बता रही हूँ, माना कि परिवार बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन अगर हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, हम उठने के लायक नहीं रहते हैं, चलने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, तो हम परिवार से भी मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम पूरा दिन हमारे साथ साथ ही रहो, क्योंकि सब लोगों के अपने अपने काम होते हैं। इसलिए मतलब ध्यान दो कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे, आप चुस्त दुरुस्त रहें, और आपको कोई ऐसा रोग ना लगे कि आपको किसी की सहारे की ज़रूरत रहे, क्योंकि पूरा दिन भर आपको किसी का सहारा नहीं मिल सकता है। इसलिए जो हमारा शरीर का जो एक एक हिस्सा होता है ना, काफ़ी बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हम फ़ोन ही चला रहे हैं और अनलिमिटेड फ़ोन चला रहे हैं, तो जिससे कि हमें खुद लग रहा है कि हमारी आंखें ख़राब हो रही हैं, हमारी आंखें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम आँखों से अपने अंधे होकर बैठ जाएंगे ना, कोई हमें मतलब करेंगे, मैं बोल रही हूँ कि परिवार हमारा साथ आता है, साथ देता है परिवार, लेकिन इस जगह पर ना परिवार को हम दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 24 घंटा कोई भी आपके साथ अवेलेबल नहीं रह सकता है। 24 घंटे कोई आपके पास खड़ा नहीं रह सकता है कि जब आपको प्यास लगे आपको पानी दे, जब आपको कहीं जाना है तो आपको हाथ पकड़ के लेके जाए। ये सिर्फ मैं आँखों का तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ों चीज़ हैं जिनसे हमारी जो शरीर है वो ख़राब होता है। तो हमें अपनी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सेहत, पैसा, परिवार, ये तीनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैं इस चीज़ से मतलब हमेशा ही सहमत हूँ, और ये चीज़ मैं हमेशा ही मान के चलती हूँ कि पैसा, परिवार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये 4-5 दिन जैसे आपने देखा ना, मैंने व्लॉग नहीं डाला है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि इस टाइम मैं बिल्कुल कन्फर्म हो गई हूँ 100% कि बाहर के लोग चाहे कितने भी अच्छे हो, चाहे कितना भी अपना होने का दावा करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब वो क्या निकलेंगे ना बाद में। आप सोचते ही रह जाएंगे कि इसने ऐसा किया, आपको मतलब आप समझ नहीं पाओगे, आपके बार बार दिमाग में यही बात घूमेगी, जैसा मैंने शुरू में बताया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। एक मतलब बताऊं, बाहर के लोग जैसे हेल्प करते हैं ना, उनका हेल्प करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के जरिए। मानो आपके घर में आग लग गई है, ठीक है, दरवाजे पे आग लगी है और आप अंदर हैं, आप अपने काम कर रहे हैं बिल्कुल आराम से, आपको पता भी नहीं है कि बाहर आग लगी हुई है, और बाहर के कुछ लोगों ने देख लिया कि आपके दरवाजे से आग लगनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो आपको नहीं बताएंगे। मानो जैसा मैंने बताया कि आप अंदर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको बिल्कुल भी तो वो नहीं है कि बाहर आग लग सकती है, लेकिन जब वो आग आप तक पहुंच गई है, जब उस आग का बुझने का कोई चांस ही नहीं रहा है, क्योंकि दरवाजे से आग लगती हुई अंदर बेडरूम तक आ गई है जहां पर आप अपनी मस्ती में काम कर रहे हो, फिर वो जो 2-4 लोग हैं जिन्होंने देखा था कि दरवाजे पर आग लगी थी, वो उस टाइम भी आपको वार्न कर सकते थे। उस टाइम भी अगर वो आपको बताते तो शायद आपका नुकसान कम होता, बहुत ज़्यादा कम होता, लेकिन वो आपको बताएंगे जब आपके पास बिल्कुल आग पहुंच जाएगी आपके कमरे में, आपके पास, फिर वो आपको अगर चिल्ला कर बताते हैं कि तेरे घर में आग लग गई है, तो फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मान लो फिर आपको बाद में पता चले कि इस इंसान को तो ये बात पहले से पता थी जब दरवाजे से आग लगना शुरू हुई थी, तो आपको कैसा लगेगा। मतलब इन लोगों को फिर आप शुभचिंतक बोलोगे अपना, या फिर मतलब दुश्मन बोलोगे, ये आप लोग ही डिसाइड करो। तो काफ़ी लोग बस ऐसे ही आपके साथ हैं। आज का वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।